हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू शूडने। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो तीन चीज़ें। अगर आप कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन का सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो उस क्वेश्चन पे स्किप कर सकते हैं, टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है। दूसरा, क्वेश्चन के जो पीडीएफ हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहला सवाल देखते हैं। माधव है, माधव ने 42,000 का एक सामान लिया है, ठीक है। और उसको 20% के लॉस पे बेचा, ठीक है। 20% के लॉस पे बेचने के बाद जो पैसा मिला, उस पैसे से उसने एक और दूसरा सामान खरीदा और उसको 30% के गेन पे बेचा है, ठीक है। उसको 30% के गेन पे बेच दिया। तो हमें बताना है कि ओवरऑल गेन जो हुआ है वो कितना हुआ है। तो सिंपल ये हमारा सक्सेसिव का क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करेंगे, जो ओवरऑल डिस्काउंट या ओवरऑल प्रॉफिट जो हुआ है हमारा, वो कितना हुआ है वो हम निकाल लेंगे। तो ये आ जाएगा -20 + 30, 20 × 30 मतलब -600, ठीक है, अपॉन 100। ये हमारा कट गया, ये कितना आ गया 26, 30 - 26 कितना आ गया 4 आ गया, +4% मतलब 4% का यहाँ पे गेन हुआ है। अब 4% का जो गेन हुआ है हमें एग्जैक्ट बताना है कितना गेन हुआ है। तो 1% 42,000 का 1% कितना होगा 420। तो 4% कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 1620। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 8 सेंटीमीटर एंड हाइट इज़ 14 सेंटीमीटर। तो ये सिंपल बहुत सवाल हो जाएगा। हमें पता है πr² होता है, ठीक है। पाई कितना है 22/7। सिलेंडर का वॉल्यूम हमें निकालना है, तो 22/7। रेडियस में डायरेक्ट दिया है तो 8 × 8 इंटू हाइट, ठीक है, हाइट 14। तो ये देखो 7 2 जा 14, 8 2 जा 16, 16 8 जा 128 होता है, ठीक है। तो इसको 22 से मल्टीप्लाई कर दो, 256, 256। ये कितना आ गया हमारा 6 1 5 2 7 1 8 और 2। अगला क्वेश्चन है, 7 years अगो प्राची वॉज 4 times एज ओल्ड एज हर डॉटर। तो बहुत थोड़ा लेंदी सा लग रहा होगा, पर हम इसमें क्या करेंगे, देखो प्रेजेंट, ठीक है, 4 साल बाद, 4 साल बाद और 7 साल पहले, ठीक है। ये चीज़ क्लैरिटी के साथ लिख लेंगे। यहाँ पे दो लोग हैं तो पहले लिख लो यहाँ पे प्राची और उसकी बिटिया, ठीक है। अब पहले इन्होंने कहा कि जो प्राची है वो 4 times है एज ओल्ड एज अ डॉटर। तो अगर डॉटर की एज x होगी तो उसके तो प्राची की एज कितनी हो जाएगी 4x हो जाएगी। अब देखो एक चीज़ नोटिस करना कि 7 साल पहले है तो यहाँ से यहाँ 7 साल का गैप है, ठीक है, 7 साल का गैप है। और यहाँ से यहाँ प्रेजेंट से 4 साल बाद यहाँ पे 4 साल का गैप है। तो जो टोटल गैप है ना ये 11 साल का है, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि 4 years फ्रॉम नाउ, मतलब कि अब हम यहाँ आ गए, ठीक है। यहाँ पे क्या सीन है, प्राची विल बी 2.5 times। 2.5 का मतलब ओके यहाँ पे बता दे रहा हूँ 5/2 होता है, ठीक है। तो अब देखो डॉटर की एज कितनी होगी, x + 11 होगी, 11 साल का गैप है ना, ठीक है। प्राची की एज कितनी होगी, ठीक है, प्राची की एज कितनी होगी, तो प्राची की एज होगी 5/2 x + 11, इतनी होगी। अब प्रेजेंट पे कितनी एज होगी ये भी लिख लो यहीं पे। तो ये तो 4x + 7 होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ 7 साल का गैप है। देखो यहाँ से यहाँ 7 साल का गैप है। और डॉटर की एज कितनी होगी, तो x + 7, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन मतलब x की वैल्यू आ जाए तो हम सारी चीज़ें बता देंगे। अब x की वैल्यू कैसे आएगी, जो ये वाली वैल्यू है ना 5/2 x + 11, ये किसके बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पे 11 साल का गैप है। तो प्राची की एज एक्चुअल में 4x + 11 होगी, जो कि 5/2 x + 11 के बराबर होगी। देखो यहाँ से यहाँ 11 साल का गैप है, तो प्राची की एज 4 साल बाद मतलब तो ओवरऑल 11 साल बाद 4x + 11 होगी ना, 4x + 11। अगर यहाँ पे 4x है तो यहाँ पे 4x + 11। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये डेटा दिया हुआ था तो उस हिसाब से हमने ये लिखा है, पर एक्चुअल में ये भी तो होगी और ये दोनों बराबर होंगे। तो इनको अगर हम सॉल्व कर लें तो कितना हो जाएगा, देखो 8x + 22 = 5x + 55, ठीक है। ये हो जाएगा 3x = 33 और x की वैल्यू यहाँ से 11 आ जाएगी। अब x की वैल्यू अगर यहाँ पे 11 आ गई और हमें क्या बताना था, प्रेजेंट एज में दोनों का सम बताना था एज का, तो ये कितना होगा देखो, तो 11 चौक 44, 44 और 7 कितना होता है 51, और 11 और 7 कितना होता है 18। तो 51, 51 और 18 को अगर हम ऐड कर दें तो 69 हमारा आंसर आ जाएगा। फ्रॉम अ सर्कल विद द रेडियस 15.75,
अ सेक्टर विद द आर्क लेंथ ऑफ 11 इज कट ऑफ। तो मैं पहले डायग्राम बनाता हूँ। देखो ये एक सर्कल है, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं कि पहली बात तो ये कि इसकी रेडियस जो है वो कितनी है, तो वो 15.75 है, ठीक है। एक आर्क ड्रॉ किया। आर्क क्या होता है, ऐसे एक मान लो मैंने इतना पार्ट ले लिया, तो ये एक आर्क होता है। ये आर्क है, 11 सेंटीमीटर है इसकी लेंथ, ठीक है। 11 सेंटीमीटर है। तो अब इन्होंने बोला कि ये जो एरिया है ना, ये एरिया, ये वाला, ये एरिया बता दो। हमने 11 दे रखा है, तो अब इसका एरिया आता कैसे है। अगर आपको पता हो कि सेक्टर का एरिया कैसे निकलता है, तो हमें अगर ये एंगल बताओ, ये वाला जो एंगल होता है, ये अगर एंगल बताओ थीटा, तो हम थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे 2 पाई भी आ जाता है, दोनों से काम हो जाता है, ठीक है। तो क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता है, हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, थीटा निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, देखो कैसे निकलेगा। तो अगर तुम्हें बताओ कि जो आर्क की लेंथ होती है, मतलब जब ये थीटा वीटा वाली बात आती है, तो जो आर्क की लेंथ हो वो भी इतनी होती है, थीटा बाई 2 पाई इंटू 2 पाई आर। ये कट जाता है तो डायरेक्ट फार्मूला आ जाता है, थीटा आर इज इक्वल्स टू 11। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो 11 अपॉन 15.75, ठीक है। ये आ गई हमारी थीटा की वैल्यू। अब जब थीटा की वैल्यू ये आ गई, तो हम एरिया निकाल सकते हैं सेक्टर का, ठीक है। सेक्टर का एरिया कितना आ जाएगा, तो थीटा कितना अपना 11 अपॉन 15.75। अब थीटा अपॉन कितना होता है 360, जैसे मैंने बताया 2 पाई भी लिख सकते हैं, इंटू पाई इंटू 15.75 इंटू 15.75, ठीक है। इस 15 में ये कट गया, पाई से पाई कट गया, तो देखो कितना आ जाएगा। ओवरऑल आंसर क्या आना चाहिए हमारा, 11 इंटू 15.75 अपॉन 2। अब 15.7 ये हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कर लेते हैं, कितना आएगा देखो 15.75 5 7 5 12 7 12 1 13 5 1 6 1 7, ये आ गया, ठीक है। और यहाँ पे ये आ देखो, तो 173.25 डिवाइडेड बाई 2, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 8 16 2 छंग 12 2 छंग 12, ठीक है। 2 दूनी 4 2 पंचे 10, तो ये आ जाएगी हमारी आंसर, ठीक है। ये फाइनली आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। अगर आपको ये फार्मूला आता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी ए माइनस बी सी, ये अगर फार्मूला आता है ना, तो ये मजाक में कर लोगे, ठीक है। सिंपली अगर देखो तो 8.3 9.2 प्लस 6.1, ये ऊपर वाले को एक्सपेंड कर दोगे ना, ये जो ये ऊपर वाला है, इसको ऐसे एक्सपेंड करोगे, तो ऊपर यही बचेगा। क्या बचेगा, 8.3 प्लस 9.2 प्लस 6.1, और ये लास्ट में यूनिट डिजिट कितना आएगा, 3 तो 5 1 6, तो लास्ट में जो यूनिट डिजिट 6 आएगा वही आंसर हो जाएगा, जो कि सही है, ठीक है। सही है। फिर से मैं बता दूँ, ये वाला फार्मूला है, अगर ध्यान से देखो तो 8.3 है, देखो 8.3 ए क्यूब 9.2 बी क्यूब 6.1 सी क्यूब, 8.3 9.2 6. तो इसको अगर एक्सपेंड करोगे तो ऊपर क्या आएगा, 8.3 प्लस 9.2 प्लस 6.1, और ये जो आएगा ना, ये चीज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी, ये देखो नीचे लिखा हुआ है, तो ये इससे कट जाएगा और बचेगा क्या, ए प्लस बी प्लस सी, जो कि क्या है 8.3 9.2 6. खुद से करके देखना, आसान सवाल है, अगर नहीं समझ में आया तो वरना कमेंट कर देना, तो मैं शायद वीडियो भी बना दूँ। आगे देखते हैं। अब ये देखो सेक टी का हमें वैल्यू पूछा है। अगर तुम्हें पता हो कि 1 प्लस tan स्क्वायर ये सेक स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है, तो क्या तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो, सेक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √1 प्लस 1/3 स्क्वायर, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, √10/9, जो कि कितना होगा, √10/3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The point P and S are on the same side of the line segment QR so that PQR 90 है, SRQ 90 है, PQ SR के बराबर। तो मैं इसका डायग्राम बना लेता हूँ जल्दी से। क्या कह रहे हैं कि जो एक लाइन सेगमेंट है QR, ठीक है, P है ये S है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। इनका कहना है कि PQ और SR बराबर है, और ये तो कॉमन है ही अपना। और क्वेश्चन में देखो कॉन्ग्रुएंसी की बात की जा रही है, तो अगर हम सीधा साफ साफ क्या दिख रहा है
कि एस आर और पी क्यू तो बराबर है, जो कि एक साइड है, ये एंगल दोनों बराबर है 90 डिग्री 90 डिग्री, और ये जो बेस है अपना ये भी क्या है, बराबर है। तो साइड है, एंगल है, साइड है, ठीक है, बहुत आसान सा सवाल है। तो पी क्यू आर जो है अपना ट्रायंगल, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एस आर क्यू के। ध्यान देना, ये गलत वाला मत टिक कर देना, ये एस क्यू आर है। अगर ध्यान से देखो हमारा जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है वो एस आर क्यू है, तो ये गलती नहीं करना है, ठीक है। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, साइड एंगल साइड से हो जाएंगे, मैंने दिखा दिया कैसे। ये साइड है, ये अपना एंगल है, ये साइड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 26% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। डिस्काउंट दे दिया गया, अब लॉस परसेंटेज कितना होगा। देखो मार्क्ड प्राइस है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस मान लो 100 है, तो मार्क्ड प्राइस कितना हो जाएगा 126, ठीक है। 32% का डिस्काउंट दे दिया गया, ठीक है, 32% का डिस्काउंट दे दिया गया, हमें लॉस परसेंटेज बताना है। तो इस पर अगर हम 32% का डिस्काउंट दे दें तो कितना हो जाएगा, एस पी 126 इंटू 32 मतलब 68/100, इतना हो जाएगा एस पी। अब देखो, वैसे देखो ये यूनिट डिजिट सही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो यूनिट डिजिट सबके अलग है। तो हम क्या करेंगे, ये जो एस पी आएगा ना, क्योंकि ये 100 है, ठीक है, आउट ऑफ 100 है, तो डायरेक्ट परसेंटेज निकाल देंगे सी पी में से, ये जो आएगा लॉस ये हम माइनस कर देंगे। तो देखो ध्यान से, अगर तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी, देखो यूनिट डिजिट कितनी आएगी 126, ठीक है। यहाँ पे मान लो पॉइंट लगा दो, ये 100 मैंने हटा दिया, 68, तो यूनिट डिजिट यहाँ पे कितनी आएगी 8 इंटू 6, तो 8 6 ज़ा 8 से 48 होता है, तो 8 आएगी। और यहाँ पे 100 है तो 0.00 ऐसे होगा, 10 में से 8 माइनस जाएगा, तो लास्ट में जो यूनिट डिजिट आ जाएगी वो आ जाएगी अपनी 2। तो ये जो आंसर ये जो सही है यही वाला हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में यूनिट डिजिट 2 आएगी, इसे सॉल्व करके भी देख लोगे तो इतनी ही आएगी, हालांकि यूनिट डिजिट से हो जा रहा है तो हम क्यों मेहनत करें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। देखो सिंपल ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला सवाल है, साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए, ठीक है, अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। अब अगर तुम्हें ये वाला आइडेंटिटी पता हो कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। तो ये देखो कितना हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस अपॉन साइन माइनस कॉस, ये कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन कॉस। अब ये तुम्हें पता ही होगा, बचपन से पढ़ रहे होगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन कॉस, ठीक है, पहला वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, गिवन ये एक चार्ट है, हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि अच्छा हमें सेंट्रल एंगल बताना है प्रोडक्शन ऑफ टाइप डी कार्स का। अब देखो सेंट्रल एंगल अगर हमें बताना है तो वो सीधा हम ऐसे नहीं बता सकते हैं, 20% है, 20% अपना आउट ऑफ 100 होता है, ठीक है। और टोटल जो डिग्री होती है 20 आउट ऑफ 100, टोटल जो डिग्रीज होती हैं वो इस गोले में 360 डिग्री होती हैं। तो 20 पंचे 100, 5 7 35, 5 2 10, 72 आ गया सीधा आंसर, ठीक है। देखो देखो हमें ये जो डेटा दिया है ना 2 करोड़ जो भी है, करोड़ है या 10 लाख है, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें परसेंटेज पता है। और ये जो सर्कल होता है पूरा, इसमें कितनी डिग्रीज होती हैं, तो 360 डिग्रीज होती हैं। अब जब हमें 20% पता है, ठीक है, तो हम सीधा नहीं निकाल सकते कि 100 में से 20/100 इंटू 360, तो ये सीधा 72 हमारा आंसर आ जा रहा है, क्यों मेहनत करें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज़ एन एरिया ऑफ 50 स्क्वायर यूनिट्स। इसका हाइपोटेनस बता देना है भाई। देखो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब है ये 90 डिग्री होगा अपना, ये एक्स होगा और ये एक्स होगा, ठीक है, ये दोनों बराबर होंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि दो साइड्स अपनी बराबर होती हैं, ठीक है। इसका एरिया कितना होगा, देखो इसका एरिया जो है, हालांकि ये 50 दिया हुआ है, ठीक है, ये कितना होगा 1/2 एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स इंटू एक्स। अब 2 इधर ले जाओगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 100 आ जाएगी, ठीक है, और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी, एक्स की वैल्यू 10 आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू 10√2 आ जाएगी डायरेक्ट, ठीक है। हालांकि मैं सॉल्व करके बता दे रहा हूँ,
ये वैसे याद होना चाहिए, अगर x और x ऐसे है तो ये जो हाइपोटेनस होता है वो 10√2 होता है। हालांकि तुम पाइथागोरस भी लगा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। हाइपोटेनस का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 2 × 10 स्क्वायर, ठीक है। तो h कितना हो जाएगा 10√2, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो पाई चार्ट है और ये दिखा रहा है कि जो मंथली इनकम आदित्य की है वो 54,000 है, ठीक है। हमें क्या बताना है, हमें बताना फूड पे कितना स्पेंड करता है। तो देखो भाई वैसे ही सवाल था ये थोड़ा सा ना, फूड पे कितना परसेंट, 23% है। देखो ये रहा फूड, 23% है। तो 23/100, 23/100 इंटू हम क्या कर देंगे 54,000, ये अपना कट गया, ठीक है। इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा यार, देखो कैलकुलेट करो, यूनिट डिजिट अलग है ना। 23 तो 3 चौक 12, 3 बचे 15, 15 1 16, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 6 8 6 14, 2 1 2 4 0, ठीक है। 1 0 यहाँ से लग जाएगा, तो 1240 अपना आंसर आ जाएगा, सही वाला टिक हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ पर्सन अर्न्स 16,000 पर मंथ एंड स्पेंड्स 80% ऑफ हर इनकम, ऑफ हिज इनकम सॉरी, और बचा वो बचा लेता है। उसका इनकम 20% बढ़ जाता है, एक्सपेंडिचर 10% बढ़ जाता है। तो हमें बताना है कि परसेंटेज इंक्रीज़ कितना होगा उसके सेविंग्स में, ठीक है। तो ये रही उसकी इनकम, ये रहा उसका एक्सपेंडिचर, ये रहा उसका सेविंग। अब देखो इसको ना दो तरीके हैं करने के। पहला ये कि 16,000 लिख के हम पूरी कैलकुलेशन करें, पर उसकी ज़रूरत है नहीं क्योंकि हमें परसेंटेज दिया हुआ है। तो जब हमें परसेंटेज दिया हुआ है हम सीधा 100 मान के कर लेते हैं, ठीक है। 100 मान के कर लेंगे, इनकम मान लेंगे 100 है। तो देखो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, सेविंग कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब इसका जो इनकम है वो बढ़ गया, कितना बढ़ गया 20% बढ़ गया, तो इसका इनकम कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। इसका जो एक्सपेंडिचर है वो कितना बढ़ा 10% बढ़ा। 80 का 10% कितना होता है 8, तो ये कितना हो जाएगा 88, ठीक है। अब देखो इसका सेविंग कितना हो जाएगा, तो 10 में से 8 गए 2 और 11 में से 8 गए 3, ठीक है। यहाँ पे कितना बढ़ा 12 बढ़ा, किस में बढ़ा, ठीक है। हम सीधा परसेंटेज अब निकाल सकते हैं 12, सॉरी ये कलर बढ़िया नहीं है यार, मतलब बढ़िया तो कलर है पर इस पर बढ़िया दिख नहीं रहा है। तो देखो 12/20 इंटू 100 कितना हो जाएगा 20 पंचे 100, 12 पंचे 60, 60 हमारा परसेंट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विदाउट डूइंग द एक्चुअल डिवीजन फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 287। तो देखो ये डिजिटल सम अगर तुमने पढ़ा होगा कहीं भी पढ़ा होगा मैथ्स, तो उसमें वहाँ पढ़ाया होगा तुम्हें डिजिटल सम, तो ये उसी के कॉन्सेप्ट पे बेस पे है। तो देखो 28735429 ये नंबर है। अब इसका डिजिटल सम निकाल लेंगे वही आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वही बचेगा ना रिमाइंडर। देखो 9 5 4 9, 7 3 10 7 18, ये कट गया, बचा 2 और 2, 2 और 2 4 होता है। अब ये बचेगा नहीं, मतलब कटेगा नहीं, तो यही जो 4 है अपना वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये अपना डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपको नहीं समझ में आया कि मैंने कैसे कर दिया अचानक से, तो आप सर्च करना यूट्यूब पे डिजिटल सम, ठीक है। डिजिटल सम करो, सर्च करोगे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। कोई सी भी वीडियो जो ठीक ठाक लगे तुम्हें वो देख लेना, समझ में आ जाएगा। अब देखो द एंगल ऑफ ट्रायंगल्स आर सच दैट वन इज एवरेज ऑफ द अदर एंगल्स आर। पहली बात तो देखो ट्रायंगल के, देखो एक चीज़ तो ये होती है कि जो ट्रायंगल्स होते हैं ना, मान लो ये मेरा ट्रायंगल है, तो इनके जो एंगल्स के सम होंगे वो कितना होगा 180 होगा या तो पाई होगा। अब पहली चीज़ एक चीज़ मैं रिवाइज़ करा दूँ जल्दी से कि पाई/6 कितना होता है, तो वो 30 डिग्री होता है। पाई/3 कितना होता है, तो वो 60 डिग्री होता है, ठीक है। पाई/2 कितना होता है, तो वो 90 डिग्री होता है। और पाई/4 कितना होता है, ये अपना होता है 45 डिग्री। अगर भूल जाओ कभी पेपर में तो क्या करना है, पाई याद रखना कि अच्छा ये तो याद ही रखना कि पाई 180 होता है भाई, कहीं कहीं यही भूल जाओ, ठीक है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे करना और तुम यही भूल जाओ कि पाई 180 होता है। तो 180 अगर तुम्हें याद है, थोड़ा सा यहाँ पे 180 ऐसे मन में रखोगे तो 36 18, ठीक है। 6 3 18 अंग्रेजी वालों, ठीक है। पाई यहाँ पे 180, 3 6 3 8 सॉरी 3 6 18, तो ऐसे करके करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। हम पहले ऑप्शन ऐसे देखो, पहला ऑप्शन लिख लो तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। इनका सम कितना है, देखो सम 180 है, ठीक है। ये अपना हो सकता है। अच्छा तुम ये मत सोचना कि एवरेज वाली बात है, पहले हम ये ऐसे ही करके देख लेते हैं। देखो ऐसे ही हो जाएगा 60 60 और 90, देखो ये 180 है ही नहीं, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा,
ये तो ऐसे ही नहीं होगा, ठीक है। हालांकि देखो ये और ये एवरेज है, तो ये तो आंसर हो जाएगा हमारा। 90 और 30 का एवरेज 60 होता है, तो ये तो हो जाएगा। पर मैं दिखा रहा हूँ कि अगर कुछ अजीब सा सवाल है तो भी तुम कैसे कर सकते हो। देखो 30, 60 और 45, देखो इनका सम करोगे 180 नहीं आएगा, ठीक है। 4, 90, 90 और 60, 9 18 से, तो ये भी देखो 180 नहीं आ रहा है। तो देखो मान लो किसी को एवरेज निकालना भी नहीं आता ना, तब भी वो इस सवाल को कर सकता था। पर मैं यहाँ पे एवरेज की बात नहीं कर रहा हूँ कि भाई तुम्हें एवरेज एवरेज निकाल दो तो सबको आता है। पर मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको कोई ऐसा कॉन्सेप्ट दिख जाए ना कि यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, या ये तो मुझे पता ही नहीं है, फिर भी उस क्वेश्चन को एक बार मतलब देख लो, एक बार ऐसे खोल के देख लो। जैसे किसी ने अगर यही देख लिया होता कि भाई ये एंगल 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 ही तो 180 नहीं है, और एवरेज की जगह कोई और कॉन्सेप्ट होता जो उसे नहीं पता होता, तो भी वो इस क्वेश्चन को कर लेता, क्योंकि एंगल्स का जो सम है ना वही यहाँ पे 180 नहीं है, ठीक है। तो पहले ही ऑप्शन में आंसर मिल गया, ठीक है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट सी बी अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड पी बी एक्सटर्नल पॉइंट टू सी। लेट पी ए बी टू टेंजेंट ए एंड बी बीइंग द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, पी ए पी बी आर इंक्लाइन टू ईच अदर। जल्दी से मैं बना लेता हूँ डायग्राम। ये मैंने बना लिया डायग्राम, ठीक है। ओ है, पी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है। पी ए और पी बी, ठीक है। ये जो एंगल है ये 60 है। हमें क्या बताना है, पी ओ ए, पी ओ ए बताना है, ये एंगल बताना है। तो मैं एक बार बता दूं कि ये जो ये एंगल होता है ना ये बराबर होता है, क्यों क्यों देखो ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये 30 होता है, ये 30 होगा, क्यों, क्योंकि ये तो देखो बाइसेक्ट करेगा ही, ये बाइसेक्ट करेगा। अब तुम्हें ये पता होगा कि ट्रायंगल का जो सम होता है वो कितना कितना होता है, देखो 120, ये बचा 60, तो ये 60 आ जाएगा आंसर। हालांकि यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसको जाके रिवाइज कर लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसमें सवाल आ जाते हैं। एक तो साइड वाली प्रॉपर्टी होती है, जैसे मान लो ये है, ये टेंजेंट है, ये ऐसे क्रॉस कर दिया, तो इसका स्क्वायर इसका इंटू इसका ऐसे करके ढेर सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो रिवाइज करते रहना, ठीक है। हालांकि ये मैंने बता दिया 60 आएगा, क्यों आएगा, ठीक है। फिर से बता दे रहा हूँ, ये बाइसेक्ट करेगी, ये वाली जो लाइन है वो इस एंगल को बाइसेक्ट करती है। बाकी यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, उनको जाके रिवाइज कर लेना। आगे चलते हैं। एट प्रेजेंट ए इज़ थ्राइस एज ओल्ड एज बी, सी इज़ 5 ईयर्स ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी चीज़ें एक एक करके लिखते हैं। देखो अभी अभी जो है ए इज़ थ्राइस एज ओल्ड एज बी, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ प्रेजेंट, अभी की बात है। ए, ठीक है, तो ए है, बी है और सी है। बी जो है मान लो एक्स है, तो ए जो है 3 गुना बड़ा है, और जो सी है वो 5 साल बड़ा है एक्स से, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि जो सम है तीनों का वो 75 है, इनका सम कर दो तो 3x एक्स एक्स कितना हो गया, 5x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 75। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जल्दी से देखो, 70/5, 14 आ गई। x की वैल्यू 14 है, ठीक है। रेशियो ऑफ एज ऑफ बी 5 ईयर्स अगो, ठीक है, 5 साल पहले। तो अगर एक्स बी की एज 14 है तो 5 साल पहले इसकी एज कितनी होगी, 9। और 3 साल बाद ए की एज कितनी है, जो 14 3 42, 42 और 3 45, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/5, ठीक है, 9/45 होता है, ठीक है। थोड़ा सा वैसा था, मतलब कैलकुलेटिव नहीं कहूँगा मैं, थोड़ा सा वर्ड्स में खिला लिया है यहाँ पे, मतलब थोड़ा बहुत दाएँ बाएँ करेगा तो आंसर गलत आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। The monthly wages of 3 mess workers, Rahul, Sunil and Vipin, of boys hostel for 3 months are given in the following table. Study the table, blah blah blah. November में the wages of Sunil is what percentage of the wages of Rahul? देखो कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है कि नवंबर में जो सुनील का वेज है कितना है, 1500, ये कितना परसेंट है राहुल के वेज के। तो राहुल का वेज कितना है, 11,500, ये मैंने इन 200 कर दिया, ठीक है। 5 दूनी 10, ये 21 हो गया, 5 दूनी 10, 5 तें 15, 2100 इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 23 से, 23 9 जा 9 3 27, 9 दूनी 18, 18 2 20, ठीक है, 3 0
30 तो मैंने पॉइंट लगा दिया, 9 सॉरी पॉइंट क्यों लगा दिया, 30 1 और फिर पॉइंट, तो 91 के बाद वाला एक ही ऑप्शन नहीं है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। इफ़ x वेरीज इन्वर्सली एज y एंड x इज इक्वल्स टू 2 व्हेन y इज इक्वल्स टू 6 इन द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज़ 3। देखो जब भी ऐसी बात हो ना कि इन्वर्सली वेरी कर रहा है या डायरेक्टली वेरी कर रहा है, तो मैं एक बात ऐसे रिवाइज सा करवा दूँ। इन्वर्सली का मतलब होता है, अगर बोल रहा है कि x इन्वर्सली वेरी करता है y से, तो x ऐसे ये होता है, मतलब x की वैल्यू k अपॉन y होगी। तो x इन्वर्सली y, तो देखो x इज इक्वल्स टू k अपॉन y, ठीक है। और x की वैल्यू 2 है जब y की वैल्यू 6 है, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा कि जो k की वैल्यू है वो कितनी है, 12 है, ठीक है। अब हमें बताना है कि y की वैल्यू कितनी है जब x की वैल्यू 3 है, तो x की वैल्यू 3 है, k की वैल्यू हमारे 12 है, y की वैल्यू बता देनी है, तो 3 4 जा 12 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। इफ़ अ सम ऑफ 5000 इज टेकन एज सिंपल इंटरेस्ट 15% 3 साल के लिए, ठीक है। 8000 लिया गया सिंपल इंटरेस्ट पे 12% पे 4 साल के लिए, तो हमें इन दोनों के इंटरेस्ट का डिफरेंस बताना है। देखो जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, PRT/100 होता है, ठीक है। तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, हमें कैलकुलेट करके बताना है कि दोनों ही केसेस में जो इंटरेस्ट हमें मिलेगा उनका डिफरेंस कितना होगा। तो पहले केस में देख लेते हैं, 5000 इंटू 15 इंटू 3 अपॉन 100 माइनस, देखो मुझे नहीं पता कौन सा बड़ा आएगा, तो जो बड़ा होगा उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इंटू 4 अपॉन 100, ये 0 0 कट गया, 12 चौक 48, ठीक है, 0 8 अठाई 64, 8 चौक 32, 32 6 38, ठीक है, 0 0 कट गया, 15 थे 45, 5 पचम 25, 5 चौक 20 2 22, तो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, देखो 0 14 में से 5 गया 9, ये 8 होगा, ठीक है। और 7 में से 2 गए 5, 3 में से 2 गए 1, 1590। Varun and Sandeep started for a car race from the same point in the same direction at the same time on the circular। तो एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, ऑफ लेंथ 1635 मीटर की। यहाँ पे वरुण है, ठीक है, संदीप है। वरुण चल रहा है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, संदीप की जो रफ्तार है वो 108 है, ठीक है। अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी, ये देखो, तो वो हो जाएगी 8 और 10 18, लेकिन ये देखो किलोमीटर पर आवर में होगी, तो इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें सेकंड में ही आंसर चाहिए। तो 18 इंटू 5/18, 18 से 18 गए 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब हमें टाइम बताना है कब मीट करेंगे, तो टाइम कितना हो जाएगा 1635, ये पूरी डिस्टेंस है और हमारी जो रिलेटिव स्पीड है वो 5 है, तो 5 से 15, 5 दूनी 10, 5 7 35, 327 सेकंड में वो लोग मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाइप्स M, N and S can fill a tank in फलाना 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 मिनट। इनिशियली पाइप N S आर केप्ट ओपन फॉर 10 मिनट्स, ठीक है। फिर N को बंद कर दिया, फिर पाइप M को खोल दिया। तो इस तरह के जो सवाल होते हैं वो जो सवाल में बोला जाए उसको लिख लो। पहली चीज़ देखो कि जो पाइप है ना उनके एग्जैक्ट टाइम दे रखा है, तो टोटल जो वर्क वगैरह है वो हम निकाल सकते हैं, तो वो हम निकाल लेते हैं, ठीक है। N और S, M कितना है 25, 50 और 100, 100 LCM आ जाएगा, 25 चौके 100, 50 दूनी 100 और 100, तो ये हमें एफिशिएंसी वगैरह मिल गया। अब देखो पाइप N और S को 10 मिनट तक खोला गया, तो 10 मिनट के लिए N + L N खुले थे, ठीक है। उसके बाद N को बंद कर दिया गया, ठीक है, N को बंद कर दिया गया और M को ओपन कर दिया गया, तो S तो अभी चल ही रहा था, तो S + M चल रहे हैं अभी। उसके बाद S को बंद कर दिया गया, मतलब ये जो S वाला है S को बंद कर दिया गया 15 मिनट पहले, मतलब कि 15 मिनट पहले S को बंद कर दिया गया, तो कौन बचा, M ही बंद बचा। अब हमें बताना है कितना टाइम लगेगा, हमें इसका टाइम पता नहीं है, देखो हमें इसका टाइम नहीं पता है, तो अगर हमें इसका टाइम पता लग जाए तो क्या हो जाएगा, हमें पूरा टाइम मिल जाएगा। अब N + S, देखो N + S का जो एफिशिएंसी वो कितना 3 है, देखो यहाँ पे टोटल 3 है, तो 3 × 10, ठीक है, 3 इनकी एफिशिएंसी है टोटल, और 10 मिनट के लिए चले, प्लस S + M, तो S + M की एफिशिएंसी देखो कितनी है, S + M की वैल्यू मतलब एफिशिएंसी वो कितनी है 4 1 5 है, ठीक है। कितने टाइम के लिए चले हमें नहीं पता है, प्लस M की एफिशिएंसी कितनी है, तो 4 है, 15 मिनट के लिए चले, और टोटल वर्क कितना है हमारा, ये देखो 100 है, ठीक है।
यहाँ से देखो हमें 5 दूनी 10, 5 से 15, 5 दूनी 10, ठीक है। तो टी की वैल्यू कितनी आएगी, 20 माइनस 12 माइनस 6, कितनी आ जाएगी टी की वैल्यू, 18। तो टी की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। टी की वैल्यू 2 आ गई, तो जो टोटल टाइम होगा वो कितना होगा, 10 मिनट इधर है प्लस 15 प्लस 2, टोटल जो टाइम है वो आ गया 27 मिनट्स, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। 21 माइनस, ये डिवाइड वाला है तो उसको कर ही लेते हैं, कितना आ जाएगा, 0.7 आ जाएगा, प्लस इसको ही मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 9 36, 4 3 12, 3 15, 2 पॉइंट लग जाएगा, प्लस 0.9, प्लस प्लस वालों को ऐड कर लेते हैं, तो 21 1.56 0.9, 6 9 5 14, 2 1 3, इसमें से माइनस कर दो 0.7, तो 6 14 में 7 गए 7 और 2 2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। What is the ratio of the total students enrolled in Student B, Institute B in 2019, 2020 and 2022 to that of total students enrolled in Institute A in 2018, 2020 और 2021? तो पहले हम एक बी का निकाल लेते हैं। तो बी का 2019 में कितने, देखो 2019 में 350, देखो 350, उसके बाद 2020 में कितने हैं, 375, और 2022 में कितने हैं, तो 200 हैं, ठीक है। इसको ऐड कर लो, 7 5 12, 3 3 6 2 8 1 9, 925, ठीक है। अब ए का देख लो, ए का हमें देखना पहले 2018 में, तो 2018 में ए के कितने हैं, 200 150, ठीक है। 2020 में कितने, 300 हैं। 2021 में कितने, तो 250 हैं। तो 0 5 5 10, 3 2 5, 5 1 6, 6 1 7, तो 925/700। इसको क्या करें, 5 से काटते हैं, तो 5 कम 5 8 40, 5 25, 5 कम 5 20, ठीक है। अब 5 से फिर से काटते हैं, तो 5 दूनी 10, 5 8 40, 5 तिहाई 15, 5 7 35, ठीक है। और तो ये कटेगा नहीं, तो देखो ये ऑप्शन में भी है एक, तो यही हमारा आंसर है। तो जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। इनका कहना है कि जो पहले 16 दिन है, पहले 16 दिन का जो एवरेज है वो 22 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। एंड एवरेज टेम्परेचर फॉर द लास्ट 16 डेज़, लास्ट 16 डेज़ का जो टेम्परेचर है वो कितना है, 26 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पे एक दिन का ओवरलैप होगा, कैसे होगा, 16 दिन इधर 16 दिन इधर, तो टोटल 32 दिन हो रहा है, पर एक्चुअल में तो 31 दिन है ना, तो यही जो एक दिन है वो ओवरलैप ही हो रहा है, और ये जो ओवरलैप होगा यही हमारा 16th डे होगा। इनका कहना है कि जो इंटायर मंथ का जो एवरेज है वो 24 डिग्री सेल्सियस है। अब हमें बताना है कि जो 16th डे है उसका एवरेज कितना होगा, सॉरी उसका एवरेज नहीं होगा, उस दिन टेम्परेचर कितना होगा। हम ये मान लेंगे कि 16th डे का जो एवरेज होगा वो 24 ही होगा, क्योंकि सबका एवरेज, पूरे मंथ का एवरेज कितना है, 24 डिग्री सेल्सियस है। तो 24 डिग्री सेल्सियस मान के जितना डेविएशन होगा हम उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब डेविएशन हमें कैसे पता चलेगा, तो डेविएशन हमें पता चलेगा, ये जो बाकी का डेटा में दे रखा है, जैसे पहले जो 16 डेज़ हैं उनका एवरेज 22 डिग्री सेल्सियस है, मतलब अगर हम डेविएशन देखें तो ये कम है, -2, ठीक है। कितना कम है, 2 कम है। और ये अगर हम देखें 26, तो ये +2 है, मतलब 2 ज़्यादा है। तो इनका टोटल डेविएशन अगर हम देखें तो -2, ये वाला जो डेविएशन है वो 16 दिन पे है, इंटू 16 +2 इंटू 16, क्योंकि इधर भी 16 ही डेज़ है। तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, कट जा रहे हैं, तो जो डेविएशन आ रहा है टोटल निकल के वो 0 आ रहा है। अब डेविएशन क्योंकि 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा 16th डे है उस दिन टेम्परेचर कितना होगा, 24 डिग्री सेल्सियस ही होगा, क्योंकि जो इधर की वैल्यूज़ हैं वो इधर वालों को बैलेंस कर दे रही हैं अपने आप में। तो जो 16th डे होगा उस दिन कितना होगा टेम्परेचर, 24 डिग्री सेल्सियस होगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। एवरी सेकेंड डे मैं SSC CGL टायर 1 जो भी इस साल पेपर हुए हैं उनके सोल्यूशंस पोस्ट कर रहा हूँ एवरी सेकेंड डे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।